छोड़ दो। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा खून पी जाऊंगा, सर पी जाऊंगा तेरा मैं। बोल, माफी मांगता कि नहीं? माफी मांग। वो माफी नहीं मांगेगा, माफी तो पहले तू मांगेगा। कौन है तू? तेरा बाप। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। वो तो बाप की उम्र की, लेकिन तुम जैसे बापों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। माजरा क्या है? जेलर साहब, ये दीनू है और ये हरिया, दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। खून के प्यासे? मगर क्यों? हम चाहे कुछ भी करें, तुम मामा लगता है जो बीच में टांग अड़ा रहा है। अबे ये नए जेलर साहब है। नए जेलर है तो क्या हुआ? इससे कह दे एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखे, नहीं तो बीच में आया तो झापड़ खाएगा। तू शायद मुझे ठीक तरह से नहीं जानता। जितने दिन बाकी के बचे हैं ना, वो शरीर में घुस भर के काल कोठरी में सड़ा दूंगा, समझे? इससे ज्यादा तू कर ही क्या सकता है? वैसे भी महीने के 20 दिन उसी कोठरी में कटते हैं। जाके फाइल देख ले अपने बाप की। वो फाइल तो मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे जेल में कायदे से रह, समझे? ले जाओ दोनों को, काल कोठरी में बंद कर दो। इस आदमी को खाना कोई नहीं देगा। आज से ये जेल का नहीं, मेरा कैदी है। हवलदार। जी सर। कैदी नंबर 205 की फाइल लो। यस सर। हेलो सर। नमस्ते। रवि, तुम्हें इसके बारे में जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ लो। उसने गाने वाले का खून किया और उसने पूरी तरह यह कोशिश की कि इसे फांसी हो जाए। जहां तक मैं कहता हूं कि इसे फांसी हो जाती तो बेहतर था, कम से कम मेरी जान तो छूट जाती। फाइल सर। हेलो आंटी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। आंटी, हमारे घर में ताला क्यों लगा है? मेरी मम्मी कहाँ गई? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी? पर पुलिस चौकी क्यों गई आंटी? तुम्हारे डैडी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरे डैडी को पुलिस पकड़ के ले गए आंटी? पर क्यों ले गए आंटी? मेरे डैडी ने क्या किया आंटी? बोलो ना आंटी। क्या हुआ? मानते हो ना कि वो पक्का बदमाश है? सर, ये तो दीनानाथ है, शांति देवी का पति। शांति देवी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कहो रवि। जहां तक मैं समझता हूं, इन दोनों का एक बदकिस्मत बेटा भी है। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, या फिर उसकी माँ उसे बचा सकी या नहीं। ये माँ उसे बचा सकी सर, वो अभी जिंदा है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं इसलिए जानता हूं सर, क्योंकि वो बेटा मैं हूं। ये औरत शांति देवी मेरी मां है और दीनानाथ जी मेरे पिता। सुनो जी, आज रवि की नौकरी का पहला दिन है और मैंने अपने आप से वादा किया था कि उसकी नौकरी के पहले दिन उसे सब कुछ बता दूंगी।
पर आज मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं ये सब उसे कैसे बता पाऊंगी और वो सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। पढ़ाया बाप की फाइल। आपने जो बात मजाक में 3 बार कही है वो सच है। क्या? इस फाइल ने कुछ ऐसे राज खोले जिनसे शायद आपका कुछ न बदले, मगर मेरा सब कुछ बदल गया है। मतलब मैं समझाने नहीं, समझने आया। मुझे समझाइए कि इस फाइल में लिखे शब्द जो कहानी बताते हैं वो कितने सच हैं, कितने झूठ। देखो जेलर, मैं यहां सजा भुगत रहा हूं और ये इकलौता सच है जिस पर मेरा और तुम्हारा कानूनी रिश्ता बनता है। बाकी सब भूल जाओ। बाकी सब भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? तो मत भूलो, जाओ रट लो स्कूल के सबक की तरह पूरी फाइल को। पहली नजर में सब कुछ ऐसे याद हो गया कि अब चाहकर भी कभी भुला नहीं पाऊंगा। एक कातिल की फाइल में ऐसा क्या हो सकता है? इस कातिल के घर का जो पता इस फाइल में लिखा है वो मेरा घर है। इस कातिल की जो पत्नी है वो मेरी मां है। कहना भी नहीं कभी और मानना भी नहीं कभी कि ये कातिल तुम्हारा बाप है। खून के रिश्तों का कहने या मानने से कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी खूनी के खून से जुड़ना क्यों मंजूर करते हो? आपके अंदर एक आवाज गूंजी, बेटा। मेरे अंदर एक आवाज गूंज रही है, पिताजी। इन आवाजों को कौन दबाएगा? कानून, सजा, समाज का डर, बदनामी की धमकियां, ये फिर आने वाले कल की दहशत। इन आवाजों को कोई नहीं दबा सकता बेटा। आपके सीने से लगने के बाद मेरे सीने में एक शंका पैदा हुई है। बेटा, सारे सबूत मेरे खिलाफ, गवाह, चश्मदीद गवाह, सबने मुझे खूनी करार दिया। यहां तक कि हालातों ने भी मेरी तरफ उंगली उठाई। दुनिया, समाज, कानून सबने मान लिया कि मैं खूनी हूं। और फिर इंसाफ के नाम पर मुझे सजा सुनाई गई। अब अगर मैं चिल्ला कर भी कहूं कि मैंने खून नहीं किया तो कौन मानेगा? मैं मानूंगा बाबा, मैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि एक दिन दुनिया, समाज, कानून सबसे मनवा के रहूंगा। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। देखो रवि, मैं तुम्हारे गम को अच्छी तरह समझता हूं, फिर इसमें इस्तीफा देने की क्या बात है?
मुझे अपने बाप को बेगुनाह साबित करने में कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं जानता। देखो रवि, मैं तुम्हें लंबी छुट्टी की मंजूरी दे देता हूं। वाई रिजाइन? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मेरे रिटायर होने से पहले तुम लौट आओगे ना? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गुड लक। मां, तुझे सब मालूम था, लेकिन तूने मुझसे छिपाया। जानबूझकर तूने मुझसे सब कुछ छुपाया। पिताजी के जिंदा रहते तुमने मुझे अनाथ बनाकर रखा। मैं उसे शायद कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जिसने अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैं भी माफी नहीं मांगूंगी बेटी। बचपन से आज तक मैंने इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया कि तू बड़ा हो जाएगा, सब कुछ समझने लगेगा, तब मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे कहने से पहले ही तू सब कुछ जान गया है, तो मेरी मुश्किल और भी आसान हो गई है। अभी तो मैं इनसे यही कह रही थी कि आज मैं तुझे सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। झूठ मत बोलो माँ, झूठ मत बोलो। अगर मुझे खुद ही पता नहीं चलता तो शायद इस राज को तुम जिंदगी भर मुझसे छिपा कर रखती। नहीं बेटे, क्या कभी तुम मान सकते थे कि तेरे पिताजी एक नाचने वाली से प्यार करते थे और जिसे इतना प्यार करते थे उसे के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए? और तुमने विश्वास कर? बहुत आसान था तुम्हारे लिए इस सब पर विश्वास कर लेना और पिताजी को भूल जाना। मैंने कभी विश्वास नहीं किया, मेरा भगवान जानता है, और ना मैं कभी उनको एक पल के लिए भी भुला पाई। इसीलिए कभी उनसे मिलने नहीं गई। ये आपकी बहुत जाती है छोटे बाबू। बड़ी माँ उनसे मिलने ना गई तो आपके कारण, ताकि आपको कोई खूनी का बेटा ना कहे। यही कारण आपको पढ़ाई लिखाई के इतना बड़ा आदमी बनाए, जेलर साहब बनावा। पत्नी के फर्ज को भुलाई के माँ का धर्म कर्म पूरा किए। आज वही बेटा अपनी माँ से पूछा था कि माँ तू इतनी अच्छी क्यों है? हमके माफ कर दे छोटे बाबू, छोट मुंह बड़ी बात। लेकिन बड़ी माँ ने जो कष्ट सहे वो हम ही जानते हैं, हम ही जानते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं रे, बेटा बाप के लिए इतना गुस्सा करे, ये तो उसका प्यार है जो छलक रहा है। ये नामुराद फाइल, ये मनुष्य नंबर, इस फाइल के काले अक्षर, सब कुछ तो तुम ही मिटा सकते हो रवि। इसीलिए मैंने तुम्हें जेलर बनाया ताकि तुम उनसे मिल सको, उनकी सुन सको, उन्हें बेगुनाह साबित कर सको। जो मुझे करना है वो मैं फैसला कर चुका माँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलकर बाबा से मिलना होगा, सुनना होगा उनका सच। दूसरी औरत के बारे में कभी पूछने की हिम्मत नहीं की तो सुनने की ताकत कहां से लाओ? नहीं, मैं नहीं आ सकती बेटे, नहीं आ सकती। बड़े साहब के मिलने जा रहे तो हम साथ चले छोटे बाबू। हाँ, तुम भी हमारे साथ चलना रवि, हम सब चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाबा नाराज हो जाएंगे ना, तो होने दो, आखिर वो हम सबसे बड़े हैं, है ना माँ? हाँ। तो घबरा मत माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। आओ माँ, सलाम। माँ, जाओ, पहले तुम जाओ। जाओ ना मालकिन, अब तो छोटे मालिक मैदान साफ कर दें। जाओ माँ, तुम जाओ।
इस दुनिया में मैं अगर किसी का गुनहगार हूं तो सिर्फ तुम्हारा हूं शांति। मां, मां, जब तुम अकेली थी तब तुमने सारे दुखों का सामना किया, सारी मुश्किलें झेली, और अब जब पिताजी मिल गए तो टूट रही हो। शांति, मेरी आंखों में देखो शांति, मैं सिर्फ तुम्हारी वफा का कातिल हूं और किसी का नहीं। आज मैं तुम्हें सच सच बताता हूं कि क्या हुआ था। ताराबाई को किसने मारा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा, तारा, तारा, मेरी आंख का तारा, मेरे दिल का तारा, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या किसने मारा? कौन आया था यहां? तारा, तारा, ये सब आपने पहले बताया क्यों नहीं? किसे बताता? पति पत्नी के रिश्ते की अदालत में तो मैं बेवफा साबित हो ही गया था, और कानून की अदालत में किसी ने मेरी नहीं सुनी। बाबा, अब मैं सब बातें मनवाऊंगा। कौन मानेगा बेटा? सबूत की दुनिया में सच लंगड़ा होता है। बिना सबूत सच सीधा खड़ा नहीं रह सकता। और बेटा, कौन जाने कि ताराबाई का कातिल कितना बड़ा आदमी है। आप चिंता न करें बाबा, अगर सबूत के बिना सच लंगड़ा है तो सबूत के साथ ऐसी तलवार बन जाता है कि झूठ को कटते देर नहीं लगती। पर सबूत ढूंढोगे कहां? जिन सबूतों के बल पर आपको खूनी करार दिया गया था, उन्हीं के आसपास वो सबूत भी होंगे जो आपको बेगुनाह साबित करेंगे। लेकिन इस तलाश में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है बेटा। वफा और बेवफाई आप दोनों का जाती मामला है, लेकिन मेरे बाबा के दामन पर लगा कत्ल का इल्जाम अगर मुझे अपने खून से भी धोना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौन सी ममता से पाला है तुमने शांति से? मैं अपनी तलाश कहां से शुरू करूं बाबा? बेटा, एक पत्रकार थी कमला दास, उसने बड़ी दिलचस्पी ली थी इस केस में। किसी की कब्र पर दस्तक नहीं देनी चाहिए। कौन हो भाई? भाई कहती हैं तो कौन हो क्यों पूछती हैं? चलो भाई मान लेती हूँ, लेकिन ये क्या कर रहे हो? आपके चमकते नाम पे जो धूल जम गई थी उसे साफ कर रहा हूं। अंदर आ सकता हूं? आओ। अरे भाई, धूल तो सारी जिंदगी पे जम गई है। बैठो। अरे साफ करके बैठो ना। अपने लिए गिलास बना लो, पीते तो हो ना? जी नहीं। मतलब जीते हो। देखो भाई, मैं तो जिंदगी के इस नतीजे पर पहुंची हूं कि जो जीते हैं वो पीते नहीं, और जो पीते हैं वो मरते नहीं, क्योंकि जिंदगी चाहे जीने नहीं देती मगर ये मरने भी नहीं देती। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए?
सुना है आप सच को भगवान मानती हैं, सच की पूजा करती हैं। सच का पता किसे है? सच का पता चलता नहीं, और जिसे सच का पता चल जाता है फिर उसका पता मिलता नहीं, गुम हो जाता है। जैसे आप गुम हो गई, गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही, सच को आंचल में छिपाए हुए। लगता है दुकानें बेरौनक के खरीदार हो। सच किसी को चाहिए नहीं था, मेरी तो दुकान ही बंद हो गई। अगर तुम्हें कोई खास सच चाहिए तो बोलो, मैं मुफ्त में दे दूंगी। दाम तो मैं चुका भी नहीं सकता, और सच तो यूं भी हवा, पानी और रोशनी की तरह मुफ्त में मिलता है। एक सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, दीनानाथ खन्ना। अब भी है। ये अलग बात है कि जेल में है। और 15 साल से जेल में है। उनकी जेल तो सच्ची है, पर क्या उनका जुर्म भी सच्चा था? सच और झूठ का फैसला तो अदालत करती है, और ये फैसला हुए भी 15 साल बीत चुके हैं। अदालत को जाने दीजिए। आप क्या कहती हैं? अरे भाई, मेरे कहने न कहने से दीनानाथ की किस्मत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हीं के सच को ढूंढने निकला हूं। मेरा हाल देखकर भी तुम सबक नहीं लेते? जाओ भाई जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भूल जाओ ये सब बातें, तुम जो कोई भी हो। आपकी लड़ाई कलम की थी, लेकिन अपने बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तलवार भी उठा सकता हूं। तुम्हारा तो कोई भला सा नाम था ना? रवि, यही था ना? जी हाँ, मैं ही उनका बदनसीब बेटा हूं। मगर आपको ये तब तुम 8 साल की थे जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारी माँ का इंटरव्यू लेने आई थी, इसी केस के सिलसिले में। तुम्हारी आंखों की चमक बताती है कि तुम्हें यह सब कुछ अभी अभी पता चला है, मगर तुम मुझ तक कैसे आए? बाबा ने भेजा है, बोले सच का पता आप ही से चल सकता है। अच्छा बताओ, पता चल भी गया तो क्या कर लोगे? केस रीओपन करवाऊंगा, फिर से मुकदमा लड़ूंगा। खुद पे भरोसा है या दुश्मन को कमजोर समझते हो? पूरी दुनिया कमजोर नहीं हो सकती मुझे एक के मुकाबले, और मैं पूरी दुनिया को दुश्मन जान के निकला हूं, अपने आप पे भरोसा करके। एक ठेकेदार था, गुलजारी लाल, बहुत बेईमान था वो। और तुम्हारे पिताजी थे सिविल इंजीनियर, निहायत शरीफ इंसान। दोनों में कभी नहीं बनी। मगर कोई गाने वाली थी ताराबाई, उसी का तो खून हुआ था। मगर ये खून किसने किया था, ये मरने वाली जानती थी या मारने वाला, या फिर हीरा? हीरा? हीरा कौन? हीराबाई, बंबई की मशहूर गाने वाली। तो फिर मैं शुरुआत कहां से करूं? बजरंगी से। के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक पान तो देना बजरंगी। अरे भैया, बजरंगी के तो पूरा खानदान बेचत रहे पान, मगर ई बजरंगी पान के साथ रखा था दूसरे को सामान। अरे पान का तो बहाना था, वरना माल तो यही लेने आया हूँ। ये ले रुपया। अरे जो मेरे राजा, पियो बजाओ फिर बाजा। के पान बनारस। बोलिए बाबूजी। ये रहे 200 रुपए। 100 रुपए माल का, 100 रुपए गुफ्तगू का। प्राइवेट। प्राइवेट? गुफ्तगू? यानी कि दू बदू? याहू! हुजूर, ये 200 है एडवांस बंदे का, लेकिन हुजूर टाइम है अभी धंधे का, इसलिए आप ऐसा करिए कि आप जरा घूम घाम आइए, देख आइए गलियां चौबारा, और वापिस आ जाइए जब बज जाए 12। फिर बजरंगी चलेंगे अड्डे पर, खाएंगे, खिलाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। ठीक है, फिर हम 12 बजे आ जाएंगे। मगर हुजूर, अभी कहाँ जाएंगे? भाई जौहरी हैं। हाँ। माल भी जेब में। हाँ। हीरा तलाशने आए हैं।
हीरा, अरे देखिए और पूछ पूछ हुजूर, अरे पहचानिए भी, परखिए भी और चखिए भी हुजूर। यही रास्ता है जन्नत का, मुरादों का, मन्नत का। हम खुश हुए, जाइए। हम फिर आएंगे। आप यहाँ से जाइएगा। अरे जाइएगा नहीं? हाँ हुजूर। कहे घुंघरू की ताता थैया, कहे घुंघरू की ताता थैया, घड़ी भर बैठ जाओ। दिल मांगो न मांगो रुपया, दिल मांगो न मांगो रुपया, घड़ी भर बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मान जाओ, यूं न जाओ। कहे घुंघरू की ताता थैया, घड़ी भर बैठ जाओ। दिल मांगो न मांगो रुपया, घड़ी भर बैठ जाओ। मद भर नैनों से मदिरा पिलाऊंगी, मदिरा पिला के मैं मस्त बनाऊंगी। हाय 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 हाय, रेशमी जुल्फों की छैया करूंगी, तुम जो कहोगे छैया करूंगी। चाहे थामो न थामो कलैया, ओ चाहे थामो न थामो कलैया, घड़ी भर बैठ जाओ। ओ कहे घुंघरू की ताता थैया, घड़ी भर बैठ जाओ। तुम्हारी खातिर जो बातें हैं दिल में, कैसे कह दूं मैं वो भरी महफिल में। हाय 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 हाय, बज गए रात के 11:30, बजती है सीटी बजती ही 12। इससे पहले के धर ले सिपैया, इससे पहले के धर ले सिपैया, घड़ी भर बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मान जाओ, यूं न जाओ। कहे घुंघरू की ताता थैया, घड़ी भर बैठ जाओ। दिल मांगो न मांगो रुपया, घड़ी भर बैठ जाओ। वाह वाह, बहुत खूब। कितना वाहियत नाचती हैं आप। अरे आपको तो गांव वालों के लिए नौटंकी करनी चाहिए। एक बात बताइए, आपको शहर में गाने का लाइसेंस किस अहमक ने दिया? जी, बंदी का गाना नागवार गुजरा। गाना ताता थैया रुपया कलैया की तुकबंदी को आप गाना कहती हैं? 6 दिनों तक कानों को गर्म पानी से धोना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। हुजूर को परख है तो ऐसे न जाने दूंगी। पैसे चाहिए? जी नहीं, एक मौका और चाहिए। वादा कीजिए कि एक बार फिर तशरीफ लाएंगे आप। कोई वजह तो नहीं है कि आपकी बात मान ली जाए, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ भी करने को ना हुआ तो एक बार जरूर आऊंगा आपको एक और मौका देने के लिए। पूछो। अरे पूछना क्या है बजरंगी, पीना पिलाना और हरि के गुण गाना। हरि के या हीरा के?
हीरा तो सचमुच हीरा है। हाँ, जी चाहता है हाँ, बार 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 चूमने को जी चाह रहा है। लेकिन तुम तो यहाँ बरसों से रहते हो, हाँ। पुराने पापी हो। पैदा यहाँ हुआ था, बाप में ही पैदा हुआ, बाजार का सौदा हुआ, सप्लाई में कम कुछ कोटा रह गया, इसीलिए तो कभी छोटा रह गया। अच्छा बजरंगी, हाँ? 15 साल पहले यहाँ किसी का खून हो गया, किसी नाचने वाली। अब 15 साल पहले के गड़े मुझे कौन खाड़े हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। जोर डालो थोड़ा याददाश्त। ये तब की बात है जब हीरा जवान नहीं हुई। ओह, हाँ, अब याद आया। चलो बोलता हूँ। एक गया तो दूसरा बहुत बाद में आया, उसे सजा हो गई उम्र कैद की। पर तू कहाँ से यूं आजाद आया? फिर भूल गया। मुझे याद नहीं आ रहा है। याद कर बजरंगी, याद कर। पहले कौन आया और बाद में कौन? तूने पुलिस को बयान दिया कि पहले तूने चीख की आवाज सुनी और ऊपर भागा, हाँ। लेकिन अदालत में तुमने ये कहा कि तुमने ऊपर पहुंचकर देखा दीनानाथ ने चाकू मारा। सच क्या है बता दे, सच की कीमत तुम्हें और भी दूंगा। बता। क्या करूं? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अबे ओए आदम की औलाद, अगर सच पूछना है तो अपन से पूछ। ये साला तोता तो वही बताएगा जो इसको रटाया गया है। इस रामपुरी की कसम, आदम हमेशा सच बोलता है। भाई इसने तो चाकू निकाल लिया। ये भी पुराना पापी है क्या? आओ बैठो हमारे साथ। इतनी देर तक पर्दे में क्यों रहे? पर्दा उठने के इंतजार में था। अबे ओए छोकरे, वो तारा तो तेरी मां नहीं हो सकती, लेकिन वो खूनी क्या तेरा बाप लगता है? बजरंगी, उठवाकर सड़क पर फेंकवा दो साले को। आप? मेरा नाम चारू है। आप रास्ते में पड़े थे, मैं उठा लाई। चाय लीजिए। शुक्रिया। आप क्या रास्ते में पड़े हुए हर आदमी को उठा ले आती है? हाँ, अगर बारिश हो रही हो और पड़े हुए आदमी के सर से खून बह रहा हो। हॉबी अच्छी है पर खतरनाक। मैं गुंडा भी हो सकता था और आप तक पहुंचने का यह मेरा नाटक भी हो सकता था। आधी रात को मेरी जगह गाड़ी पुलिस की भी हो सकती थी। एक बात बताइए चारू,
हाँ चारू जी, आप मुझे पुलिस स्टेशन या किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए? आप क्या डॉक्टर हैं? जी नहीं, अलबत्ता ये मरहम पट्टी मैंने की है। चोट कहीं और तो नहीं लगी? क्या शहर में नए आए हो? जी हाँ, राइटर हूँ और सच्ची कहानियां लिखता हूँ। जरूर किसी के निजी मामले में टांग अड़ाई होगी, इसीलिए उन्होंने पीट कर सड़क पर डाल दिया। निजी मामला अपना ही था। ओह, सच्ची कहानियां लिखने वाले क्या झूठ भी बोलते हैं रवि साहब? ये रहा आपका आइडेंटिटी कार्ड। लगता है आपने टटोल कर सब कुछ देख लिया। वैसे आप करती क्या है? मेरा मतलब है रास्ते में पड़े हुए लोगों को उठाने के अलावा। पेशे से वकील हूँ, मगर दिल डॉक्टर का रखती हूँ। वकील? तब तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? रिटायर्ड जज मिस्टर एस दत्ता से मिलवा सकती हैं। वो तो मेरे... कौन सा टाइम सूट करेगा आपको? जी, जो टाइम उन्हें सूट करे। आज 12 बजे चले जाइए, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। थैंक यू। और हाँ, चाय का, नाश्ते का और इस पट्टी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार अपने आप आ जाएंगे या उठाकर लाना पड़ेगा? बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो भाई। बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर, आपको याद होगा, आज से 15 बरस पहले आपने एक मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी। मुजरिम एक सिविल इंजीनियर था, नाम था दीनानाथ। तो सर, आपने तो सबूतों और गवाहों के बिना पर इंसाफी किया था, लेकिन उस गरीब के साथ नाइंसाफी हो गई। तो मैं उन्हीं दीनानाथ का भागा बेटा हूं। अच्छा अच्छा, तो फिर? सर, मैं तहकीकात कर रहा हूं और चाहता हूं इस केस को अदालत में रीओपन करवाऊं। वाह, मेरी जजमेंट पे शक कर रहे हो और मुझसे ही मदद मांग रहे हो? हाँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच के हक की बात कर रहा हूं। कानून से भूल नहीं हो सकती क्या? और अगर भूल हो गई तो कानून उसे सुधारेगा नहीं क्या? कैसी बातें करते हो? 15 साल पुराने केसेस जज्बाती अपीलों से रीओपन नहीं होते। हाँ, तुम्हारे पास कोई एविडेंस हो, नया ठोस सबूत हो तो अदालत कंसीडर कर सकती है तुम्हारे पास कोई सबूत? है नहीं, पर ढूंढ रहा हूं सर, और मुझे यकीन है कि वो सबूत मुझे जरूर मिलेगा। जिस दिन मिले उस दिन चले आना। फिर तो आप मेरी मदद करेंगे ना? जरूर करूंगा, ताकि जो इंसाफ तब नहीं मिला वो अब मिल सके। थैंक यू सर। सुनो, ये चारू को तुम कब से जानते हो? वो इस केस में मेरी बहुत मदद कर रही है सर, बहुत अच्छी लड़की है। एक ही मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। गुड बाय सर।
अब ये फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब अपनी परछाई से उलझा और गिर पड़ा। प्लीज पट्टी बांधी ना। बैठो। एक बात पूछूं? ये तुम किन काली परछाइयों से उलझते फिर रहे हो? कौन सी लड़ाई में जख्मी हुए जा रहे हो? कुछ अनजान लोगों ने हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। मगर क्यों? क्या बिगाड़ा है तुमने उनका? कौन है तुम्हारे दुश्मन? दुश्मन को ढूंढ रहा हूं। बिगाड़ा भी कुछ नहीं, पर उन्हें यह डर पैदा हो गया है कि मैं कुछ बिगाड़ सकता हूं। शायद वो ये चाहते हैं मैं जो कर रहा हूं वो ना करूं। क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि तुम पर कभी शक नहीं करना चाहता। तुम्हें इन सब से पाक साफ ही रखना चाहता हूं। अब देखो ना, आज के हमले से मुझे तो जज साहब पे शक हो गया। जज साहब पर? क्या हो गया है तुम्हें? बहक गया हूं। जो उन्हें बताया वो तुम्हें भी नहीं मालूम। शायद इसीलिए ऐसा सोच लिया। इस शहर में मैं किसी और को जानता ही नहीं। और वो जिन्होंने पहले हमला किया था, वो कितना जानते हैं तुम्हारे बारे में? उनसे तो पहले मिले ही होंगे ना? हाँ, बजरंगी, हीरा हीरा। हीरा कौन है? जाने तो ना, लेकिन उससे भी दोबारा मिलना पड़ेगा। तुम किसी से नहीं मिलोगे, न बजरंगी लाल से न हीरा लाल से। हीरा तो सारे राज की चाबी है। लड़की है। डॉक्टर साहब, आज आपने चाय नहीं पिलाई। बात बदलने का शुक्रिया, मैं अभी लाती हूँ। भाई आपका काम हो जाएगा। हमने कह दिया तो कह दिया। अरे साहब, हम यहां किस लिए बैठे हैं? आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। गुलजारी लाल जी। कौन है आप? मैं रवि हूं, रवि खन्ना, दीनानाथ खन्ना जी का बेटा। ओह, दीनानाथ, मेरा यार, मेरे जिगर का टुकड़ा। तुम उसके बेटे हो? बेटे, मैंने तुम्हें बहुत ही छोटा देखा था। उसके बाद मेरा यहां रहना हुआ ही नहीं। बिजनेस के सिलसिले में सारी दुनिया में भटकता रहा। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अंकल, आपको देखकर लगता नहीं कि आप सियासत से ताल्लुक रखते हैं। नहीं बेटे, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर तुम इस मैदान में कूदना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलो बेटे, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? क्योंकि मैं नेता भी बनाता हूं और अभिनेता भी। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? मेरी मदद आप नहीं, गुलजारी लाल नेताजी कर सकते। बरखुरदार, मेरा नाम भी गुलजारी लाल है। प्यार से लोग मुझे गुल्लू कहते हैं। ऐसी कौन सी मदद है जो मैं नहीं कर सकता? किसी बैंक से लोन पास कराना है, किसी ऑफिसर का ट्रांसफर कराना है, किसी लड़की लड़के को कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, या हीरो हीरोइन बनाना है। जी, इनमें से कुछ भी नहीं। बल्कि सच बताऊं तो किसी खूनी का केस रीओपन करवाना है। खूनी? कौन है वो? आपके दोस्त दीनानाथ खन्ना। अंकल, आज से 15 साल पहले उन्हें एक तवायफ ताराबाई के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दीनानाथ कोठे पर जाता था। ओह माय गॉड, इतना बड़ा वाकया और मुझे खबर तक नहीं। वो नेता तुम्हारी क्या मदद करेगा? मैं अपने यार का केस दोबारा ओपन कराऊंगा। केस का मजिस्ट्रेट कौन था? केस दत्ता, लेकिन मेरे ख्याल से वो कातिलों से मिला हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा पता चलूंगा। इन्वेस्टिगेशन किस ऑफिसर ने किया था? इंस्पेक्टर हरिदत्त ने। इंस्पेक्टर हरिदत्त। नतीजे? एक बात तो बताओ, क्या मेरा यार वाकई कोठे पर जाता था?
इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे भी कहाँ मालूम था कि मैं किसी सांप के बिल में हाथ डाल रहा हूं। ये सारी हरकतें गुलजारी लाल की हैं राज। देखो रवि, गुलजारी लाल बहुत बड़ा आदमी है और फिर नेता है, एमएलए है, और फिर बगैर किसी सबूत के उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता। सबूती की तलाश में हूं और अब मुझे यकीन हो गया है कि सबूत या कोई गवाह है जरूर। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझ पे जो अटैक्स हुए हैं वो इस डर का नतीजा है कि मैं कहीं सच को हासिल न कर लूं। गुलजारी लाल डर गया राज, और इसी डर की वजह से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी बात समझ में आती है रवि। जो भी अपराधी है यकीनन वो डर गया है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूं, और जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं उन्हीं में से किसी एक के पास सच है। आज किससे मिलना है? हीराबाई से। मैं साथ चलता हूं। नहीं, वहां तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, जहां भी जाओ मुझे खबर जरूर कर देना। दोस्त हूं, जान भी मांगोगे पीछे नहीं हटूंगा। जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। चलता हूं। बंदी कुर्बान, मगर माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ लोग आम तौर पर दिन में नहीं आया करते। खास जगह चाहे मत दो हीरा जान, पर हमें लोग कह के भीड़ में तो मत खड़ा करो। खास जगह तो आपने उसी दिन बना ली थी जिस दिन दिले नातवा को चुटकी में मसल कर चले गए थे। बेअदबी माफ, पर वो दर्द जानबूझ के दिया था ताकि आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकें। दर्द देना हमारा कोई शौक नहीं है, दिल पर पत्थर रख का शौक। कुछ तो तुमसे भी इशारा है मिला, वरना तुम ही बन गए क्यों सबका शौक। वल्लाह, लगता है आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम बहुत दिन जियोगे।
से परेशान हम दिलरुबा ढूंढते थे कि तुम आ गए शिद्दते तिश्नगी से। हमारे ये लब शिद्दते तिश्नगी से, हमारे ये लब खुश्क होने लगे थे कि तुम आ गए। जान लेवा तुम्हारी मोहब्बत में हम जान देने चले थे कि तुम आ गए। शिद्दते तिश्नगी से हमारे ये लब खुश्क होने लगे थे कि तुम आ गए। बज़्म में हम तुम्हारी जब आए सनम लुट गए हम उसी रात दिल की कसम लुट गए हम उसी रात दिल की कसम। तुमने मांगी दुआएं हमें पा लिया, तुमने मांगी दुआएं हमें पा लिया। तुमको सजदे किए थे कि तुम आ गए। जान लेवा तुम्हारी मोहब्बत में हम जान देने चले थे कि तुम आ ज़माने की इस भीड़ में बेमुरवत ज़माने की इस भीड़ में हम अकेले खड़े थे कि तुम आ गए। मुझे भूख नहीं है, तुम सो जाओ। चारू, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम खा लो।
ओह सॉरी। गुड मॉर्निंग। चारू, एक गिलास नींबू पानी मिल सकता है? सर बहुत दुख रहा है। ओह थैंक यू। रात बहुत देर हो गई थी और कुछ ज्यादा ही पी गया। घर जाना ठीक नहीं समझा, इसलिए यहां आ गया। सुनो चारू, तुम कुछ पूछोगी नहीं, कुछ कहोगी भी नहीं? देखो चारू, पीना मेरा कोई शौक नहीं, लेकिन जिस काम के पीछे मैं पड़ा हूं वो... मुझे सफाई मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सुनो, देखो मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो देखो चारू, तुम्हें सुनना ही होगा। मुझे छोड़ दो। चारू, चारू सुनो तो। दरवाजा खोलो चारू, तुम जानती नहीं हो। मुझे जानना भी नहीं है और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। देखो चारू, तुम बाद में पछताओगी। छोड़ दीजिए ना मुझे मेरे हाल पर, मरने दीजिए ना मुझे। तुम मरो। तुम मरो। जी हाँ, अभी पिछले साल ही रिटायर हुआ हूँ। 25 साल की देश सेवा में आपने न जाने कितने ही मुजरिमों को जेल की चक्की पिसवा दी होगी। जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है ड्यूटी की चक्की में कुछ बेगुनाह भी पिस गए हों। एक को तो मैं जानता हूं, 15 साल से जेल में है। मेरी ड्यूटी की वजह से? वो जरूर मेरी ड्यूटी के आड़े आया होगा, लेकिन वो आपका रिश्तेदार था क्या? और वो रिश्ता आप ही की ड्यूटी की आरी से कट गया। दीनानाथ जी का बेटा हूं मैं। दीनानाथ? सिविल इंजीनियर। आप बेटे हैं, जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन मुझे देखिए, मैं रिटायर होने के बावजूद हीरा जान। हीरा जान नहीं, हीरा बाई कहो। अरे चल, हीरा बाई सही। अपन पैगाम लाया तेरे लिए। कैसा पैगाम? डोली भी साथ लाए हैं। नेताजी ने याद किया है, कार भेजी है। अभी चलना होगा? वरना कार क्यों भेजते भला? चल। तैयार होकर आती हूँ। ये सारी बातें बहुत गंभीर हो गई हैं। रवि पर हमला जाति दुश्मनी की वजह से हो सकता है, पर इस तरह मार पिटाई करना। 15 साल पुरानी आग आज भी नहीं बुझी। रवि के पिताजी के दुश्मन आज भी रवि पर और मुझ पर हमला करवाते हैं। मगर वो हैं कौन? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? तुमको फुर्सत अब ना, तुम तो अपने आप में इतनी लिपटी हुई हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं। उस दिन कहा था ना कि सब कुछ बताना चाहता हूँ। उस दिन दिमाग ठिकाने पर नहीं था। तुम
तुम्हारी ही वजह से। हीरा के बारे में तो बाद में पूछ लूंगी। अभी ये बताओ कि वो दुश्मन कौन है? मेरे बाबा दीनानाथ जी जेल में हैं और 15 बरस पहले उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी मैजिस्ट्रेट एस दत्ता ने। डैडी ने? एस दत्ता तुम्हारे डैडी हैं? तो तुम अलग क्यों रहती हो? पहले हॉस्टल में रहती थी, वकालत करने लगी तो डैडी ने ये घर लेकर दे दिया। बोले मेरे साए में रहोगी तो अपने क्लाइंट्स खुद पैदा नहीं कर सकोगी। तुम्हारा कारोबार मेरी वजह से चले मुझे पसंद नहीं। मुझे बात समझ में आ गई। रवि, माँ की और अपनी जिंदगी प्यारी हो तो वो रास्ता छोड़ दो जिस पर तुम चलो। तुम्हारा बाप सजा काट रहा है, फिर तुम अपने लिए मुश्किलें क्यों खड़ी करो? अगली बार तुम तक पत्थर नहीं गोली पहुंचे। खबरदार, तुम्हारा एक शुभ चिंतन। अब भी आपको सबूत की जरूरत है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो? इससे सिर्फ ये पता चलता है कि कोई आदमी तुम्हें धमकी दे रहा है, लेकिन इस खत की बिना पर 15 साल पुराना केस रीओपन नहीं हो सकता। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका सीधा संबंध दीनानाथ केस से। नहीं तो आप ही बताइए मुझे क्यों रास्ते से हटाया जाए? यही ना कि मैं उस केस के सच को तलाश न कर सकूं? डैडी, सीधी सी बात, असली मुजरिम डर गया है और डरा हुआ आदमी ही हमले करता है। इतनी बात तो मानेंगे आप? मानता हूँ, बेशक मानता हूँ, पर इतनी बात तुमको भी माननी पड़ेगी कि इस खत की बिना पर 15 साल पुराना केस रीओपन नहीं कराया जा सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं डैडी कि इसका ताल्लुक पुराने केस से नहीं है? खैर छोड़िए, ये बताइए आप मदद करेंगे या नहीं? सॉरी, कानूनी तौर पर कोई मदद नहीं कर सकता। ये बात तुम ये अच्छी तरह से जानती हो क्योंकि तुम भी एक वकील हो और इनका केस बिना फीस के लड़ रही हो शायद, है ना? आप ही ने तो कहा था मजबूर इंसान की मदद करना कोई गुनाह नहीं है। वो तो मैं अभी कहता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते डैडी कि आप मदद करना ही नहीं चाहते? कम ऑन रवि, लेट्स गो। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। ओह राज, आओ भाई आओ। अभी ये क्या बात हुई? यानी अब तुम्हें भी मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट ले करके आना पड़ेगा है? अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला है जो बड़ी मुसीबत में है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? साथ ही लाया हूँ सर। अच्छा रवि, अंदर आ जाओ। ओह, ये इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। सर, दरअसल आप इन्हें ठीक से नहीं मिले हैं। इनसे मुलाकात तो आज होगी। ठीक है, आज फिर मिल लेते हैं। सर, आप है बॉम्बे सेंट्रल के डिप्टी जेलर रवि खन्ना। जरा सोचिए सर, उस जेलर की हालत जिसका अपना बाप उसकी जेल में हो और बेकसूर हो। बाकी सब बातें अपनी जगह पर है। कसूर और बेकसूर का फैसला अदालत करती है और वो 15 साल पहले हो चुका है सबूत और गवाहों के बयानात पर। सर, बयानों का सच झूठ तो हम पुलिस वाले खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तुम तो मुझ पर शक कर रहे हो। सॉरी सर। शक नहीं कर रहे, पूछ रहे। अगर आपको अदालत के सच के अलावा कोई और सच मालूम है तो उससे हमारी मदद हो सकती है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे हम नहीं जानते और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। मैं पुलिस का आदमी हूँ। ड्यूटी के जमाने में जो कुछ भी मैंने सच समझा था वो सब का सब पुलिस फाइलों में मौजूद है। उस सच के अलावा मेरे लिए सब कुछ झूठ है जब तक कि कोई नया सबूत नहीं मिल जाता। आपको भी सबूत की जरूरत है? There is no human factor। कोई इंसानी जज्बात की कोई कीमत ही नहीं। ठीक है, जब सबूत मिल जाएगा तो आपसे फिर मिलने आऊंगा। चलो राज, राज इसे समझाओ, ये पागल हो गया है। वो गुस्से से आग पैदा होती है, रोशनी नहीं। और इनको ये बताओ राज, जहां आग होती है वहां रोशनी जरूर होती है।
साला, बात ठीक कहते हैं। न जाने कौन सी घड़ी थी जब मेरी माँ ने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। मेरे को मालूम है वो अमावस की रात थी, आप जल के अंदर गए थे, वही और मैं इस दुनिया में आया था। मेरे डैडी को भी पता नहीं क्या सूझी जो सिंध से माँ को भगा कर ले आए, जिसने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। आइडिया आइडिया भैया, हम भी है ना वही चारू को ऐसे भगा के लेके आएंगे। हाँ। जैसा डैडी है ना माँ को भगा के लेके आया था सिंध से। चुप कर, जब देखो तब मेरी नाक कटाने पे तुला रहता है। एक बार बोल दिया ना तेरी शादी चारू से ही होगी। भैया लेकिन आजकल है ना चारू है ना रवि का चारा खाती है, सुनिए इसको देखो। इसमें से तेरे को रवि की खुशबू आती है? नहीं, बदबू आती है। थू। तुम फर्क लड़की वैसी नहीं जैसी सब है। तुम भी फर्क लड़के हो, मैं किसी को जानती नहीं। तुम सब लोगों से बिल्कुल अलग नजर आते हो। तुम मेरे साथ हो, इस बात पे मुझे नाज हो जाए। ऐसे समझो जैसे मैंने ये बात कही और तुमने सुनी। मैं तो समझता हूँ, तुम ही नहीं समझती। तो फिर समझाओ। समझी? दोबारा समझाओ। राह पर उनको लगा लाए तो है बातों में, राह पर उनको लगा लाए तो है बातों में, और खुल जाएंगे और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। हम न आएंगे कभी प्यार भरी बातों में, हम न आएंगे कभी प्यार भरी बातों में, दिल को रखेंगे अलग, दिल को रखेंगे अलग उनसे मुलाकातों में। राह पर उनको लगा लाए तो है बातों में। काली मत वाली घटा झूम के छाए तो जरा, बिजली चमके तो जरा आंख दिखाए तो जरा, बिजली चमके तो जरा आंख दिखाए तो जरा, खुद लिपट जाएंगे डर के भरी बरसातों में, खुद लिपट जाएंगे डर के भरी बरसातों में, और खुल जाएंगे हाँ और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। हम न आएंगे कभी प्यार भरी बातों में।
राह पर उनको लगा लाए तो है बातों में। हम ना आएंगे कभी प्यार भरी बातों में। बंदी का सलाम। आइए आइए। इससे पहले कि आप हमें हैरान कर दें, हमने आपको हैरान कर दिया। ये तुम्हें क्या हो गया हीरा जान? हीरा बाई भूल गई थी कि किसी बाई की जिंदगी में किसी की जान बनना नहीं लिखा होता। महफिल में बात नहीं कर सकेंगे ना? बिंदा, मेरे कदरदानों को बोल दो कि आज मुजरा होगा, मगर इससे पहले इनके साथ तमाशा होना है। आदाब। कदरदानो, मुजरा थोड़ी देर बाद होगा। आप लोग जब तक एक एक जाम नोश फरमाइए। क्या बात है? क्या तमाशा करना है तुम? इस सादगी पर कौन न मर जाए। खुदा, लड़ते लगता है हैं तुम्हें और... किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। रवि बाबू, औरत की किस्मत में और कुछ हो ना हो, मगर सच और नंगा सच बहुत होता है जो दूसरों को नजर नहीं आता, मगर हमें साफ साफ नजर आता है। क्या नजर आ गया तुम्हें? हम धोखा तब खाते हैं जब कोई हमें यकीन दिला देता है कि हम एक वैश्या नहीं, औरत है, और हम भी यकीन कर लेते हैं क्योंकि हम भी खुद को औरत ही समझना चाहते हैं, वैश्या नहीं। मगर कुछ मत बोलिए, क्योंकि जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे। आज मुझे ही बोलने दीजिए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। पहले आपने मेरा अपमान किया, फिर बहुत बहुत इज्जत बख्शी। मैं समझी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। धोखा खा गई। नहीं जानती कि मोहब्बत के नशे में आप मुझे चूर कर रहे हैं, जैसे हम ग्राहकों को नशे में धुत कर देते हैं। रवि बाबू, मुझसे कुछ चाहिए था तो सीधे सीधे बोल देते, मैं वैसे ही दे देती। गुड इवनिंग सर। तुम फिर आ गए। सबूत लेके आया हूं सर, सॉलिड एविडेंस। खूनी की तस्वीरें, खून करते हुए देखिए, और ये धमकी भरे खत देखिए सर। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। नेगेटिव भी लाए हो? ये रहा सर। अब तो केस रीओपन हो सकता है ना सर? मेरे पापा के साथ इंसाफ होगा ना सर? घबराओ नहीं, इंसाफ होगा और जरूर होगा। जो काम तब अधूरा रह गया था वो अब पूरा कर दिया जाएगा। कोई है? इसे ऊपर किसने आने दिया? ले जाओ इसे। ये आपने क्या किया जज साहब? मेरे सबूत। इस कचरे को सबूत कहते हो? तो अब पता चला, कानून का ये रखवाला, कानून का ये मसीहा जज एस दत्ता खुद मेरे बाप के कातिलों से मिला हुआ। मां कसम जज साहब, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपका पर्दाफाश करके रहूंगा जज साहब, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेताजी, जश्न मनाइए, जाम से जाम टकराइए, हीरा बाई को नचाइए। हमारे यार ने हमारे सर पर लटकती तलवार को हटा दिया है। शर्मा जी, लगता है आजकल आप अपने इस दिमाग की जगह अपने इस भारी भरकम पेट से सोचने लगे हैं। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जिस यार ने ये तस्वीरें जलाई हैं, उसकी एक बेटी भी है जो दीनानाथ के बेटे से मोहब्बत भी करती है।
बाप बाप ही होता है शर्मा जी। अपनी बेटी के लिए वो कभी भी हमारे खिलाफ जहर उगल सकता है। नेताजी, जहर को जहर से काट देंगे। चारू के बाप को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। डैडी ऐसे निकलेंगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। छी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं रवि, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारी जंग आज से मेरी जंग है। बाप के खिलाफ अब बेटी आवाज उठाएगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? आज तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहा। अगर विश्वास करता हूं तो सिर्फ तुम दोनों पर। तुम दोनों? हाँ, एक तुम और दूसरी कमला जी। हमें कमला जी के पास जाना चाहिए, वही कोई रास्ता बताएंगे। तुम ठीक कहती हो। कमला जी इस अंधेरे में रोशनी की किरण है। चलो कमल, लेट्स गो। कमला जी, कमला जी। यस जी, हम लोग कमला जी से मिलने आए थे, मगर किसी ने खून कर दिया है। मैं उनकी बेटी विमला दास हूँ। जर्नलिस्ट का कोर्स करके जर्मनी से लौट रही थी। मम्मी एयरपोर्ट पर लेने आई थी। मुझे देखते ही वो दौड़ी और बस किसी ने गोलियों की बौछार की। वो वहीं खत्म हो गई। वी आर वेरी सॉरी। आप लोग कौन हैं? जी, मैं दीनानाथ जी का बेटा रवि खन्ना और ये मेरी दोस्त चारू दत्ता। शी इज एन एडवोकेट। अच्छा, आप लोग ताराबाई मर्डर केस के सिलसिले में आए हुए हैं? जी जी। आई नो एवरी बिट ऑफ तारा मर्डर केस। मैं तारा मर्डर केस की सारी डिटेल्स जानती हूँ। मम्मी फोन पर हर बार डिस्कस करती रहती थी। आइए मेरे साथ। कम। बलवंत, इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी अभी जिससे मिल के आ रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बलवंत है, जो गुल्लू का रूप धारण करके दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, लेकिन मेरी कलम की तेज धार के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मिस्टर रवि, मैं एक फर्जी कहानी छापूंगी। सरकार, आपने आज का पेपर पढ़ा? अबे, तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे तेरे सर पे बम गिर गया हो। सर, बम मेरे सिर पर नहीं, आपके सिर पर फटने वाला है। अबे, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, वही बोल रहा जो अखबार में लिखा है। क्या लिखा है? अंडरवर्ल्ड का डॉन बलवंत जिंदा है, जो गुल्लू का रूप धारण करके खुलेआम घूम रहा है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आज से 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड डॉन बलवंत जेल से फरार हो गया था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। बलवंत पुलिस से भागते भागते उस जगह पहुंच गया जहां पर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गुलजारी लाल उर्फ गुल्लू की कार का एक्सीडेंट हुआ था। गुल्लू मर चुका था। बलवंत ने गुल्लू की लाश को जेल के कपड़े पहनाकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया और खुद गुल्लू बन बैठा। बलवंत की साजिश में पुलिस इंस्पेक्टर हरिदत्त, रिटायर मजिस्ट्रेट एस दत्ता और नेताजी गुलजारी लाल बराबर के हिस्सेदार हैं। वे इस राज को पुलिस से जल्दी से नेताजी को फोन लगा। नेताजी को। हाँ हाँ। हेलो हेलो, नेताजी। नेताजी,
लाल बत्ती जल गई। ठीक है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। साहब साहब, गुल्लू साहब का फोन आया था। गुल्लू का फोन आया था? क्या कहता था? अरे बड़ी कड़क आवाज थी। बोले थे नेता को बोल देना उसके दिन पूरे हो गए हैं और दीनानाथ मर्डर केस रीओपन होने वाला है। साहब, ये गुल्लू साहब कौन है? रवि का चाचा। लो, पहले भतीजा आया था, अब चाचा भी आ गया। मर गए। रवि, एक बात बताओ, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गुल्लू तुम्हारे चाचा लगते हैं? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, उनका फोन आया था। क्या बोल रहे थे? तुम्हारे पिता की इन्वेस्टिगेशन फाइल की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि वो डीसीपी के खास आदमी हैं। तुमने एसीपी साहब से बात की? उन्होंने कहा है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता वो पुराने रिकॉर्ड को हाथ नहीं लगा सकते। रवि, ये तुम्हारे रियल चाचा हैं? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर के सामने? हाँ, सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह, मतलब धरना जज साहब। किसे धरना है? अपन अभी धर लेते हैं। अपन को तो बस आपका इशारा चाहिए जज साहब, और अपन तो कहे हैं कि इसी की तरफ इशारा कर दीजिए, अपन इसी को धर लेते हैं। Oh, you shut up! जानता नहीं है मेरी बेटी है, दबाओ जाओ यहाँ से। बेवकूफ। तो ये हैं आपके साथी, कहाँ जज और कहाँ गुंडा। मेल अच्छा है। मेरी जगह कोई और होती उसे तो धर ही लिया जाता। कमला दीदी को आपने ही मरवाया होगा। ये तू क्या कह रही है बेटी? देख, तेरी जगह घर के बाहर नहीं, घर के अंदर है। चल घर चल बेटी। घर? घर मुझे मिला ही कहाँ? ये घर तो एक अड्डा है और ये अड्डा आप चलाते हैं डैडी, इसलिए मुझे दूर रखा है। अब पास बुलाएंगे तो भी मैं नहीं आऊंगी। आपको मेरी कोई जरूरत नहीं रही और आज मुझे आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप आज से मेरे दुश्मन हैं। कौन कौन मुझे धरने वाला है? बाहर तो आए। खूनी है। खूनी है। मेरे डैडी कातिल है। मेरे डैडी कातिल है। जज साहब, जज साहब, खूनी है। खूनी है। जज साहब, खूनी है। जज साहब, खूनी है। जज साहब, खूनी है। खूनी है। मेरे डैडी खूनी है। खूनी है। चोर है। चोर है। चोर है। मेरे डैडी खूनी है। मेरे डैडी खूनी है। मेरे डैडी खूनी है। चोर है। चोर है। खूनी है। खूनी है। खूनी है। खूनी है। मेरा बाप खूनी है। खूनी है। मेरा बाप 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 खूनी है। चोर है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। चोर है। मेरा बाप चोर है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप चोर है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। चोर है। चोर है। चोर है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। चोर है। मेरा बाप खूनी है। मेरा बाप खूनी है। खूनी है। कातिल है। कातिल है। खूनी है। क्या हुआ आपको? सबको क्या हो गया? आपको क्या हुआ सब? सबको क्या हो गया? भीम साहब! भीम साहब! चोर है। भीम साहब! मेरा बाप! चोर है। खूनी है। मेरा बाप! खूनी है। भीम साहब! साहब को कुछ हो गया है, वो गिरे पड़े। क्या बोल रहे? आइए भीम साहब,
आइए। डैडी, डैडी, डैडी। बहुत फर्जी कहानियां छापने का शौक है। अब ऊपर जाकर दोनों माँ बेटी सच्ची कहानियां लिखना। हाँ? रवि, बेटे रवि, रो नहीं माँ, रवि, रवि बेटे, रो नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ और होने को बाकी ही क्या है। पहले पति के लिए रोती थी, अब बेटे के लिए रोऊंगी। एक औरत कितना बर्दाश्त कर सकती है रे। माँ धीरज रखो, कुछ नहीं हुआ, मैं सच कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बाप को जेल से छुड़ाने गया और खुद जेल में आ गया। उन पर खून का इल्जाम आया, तब तो मेरा दिल फट गया। मगर अब तेरे लिए रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं रे, नहीं बचे। चारू, माँ को संभालना, माँ से और रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जमानत देने आई हूँ। सब पेपर्स तैयार कर लिए हैं। आज का दिन रहने दो, मेरी जमानत कल देना। क्यों? आज क्या है? मुझे कुछ सोचना है। घर पर रहकर सोच नहीं सकते? खामखा की बहस मत करो चारू, जो कह रहा हूँ वो करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे कुछ समझने दोगे तो तुम्हें कुछ समझा सकूंगा। सॉरी, जब माँ को ले जाओ, यहाँ रहेंगी तो रोती रहेंगी। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ चाहिए होगा तो राजू है, उससे कह के मंगवा लूंगा। चलो। शांति, शांति, मैंने तो पहले ही कहा था शांति, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। शांति, मैं क्या कर सकता हूँ शांति, मैं क्या करूं? रवि, रवि, हाँ राजू, तुमने सुबह पूछा था ना कि मैं जमानत पर रिहा होना चाहता हूं या नहीं। मैं अब बताता हूं, मैं जमानत पर रिहा होना चाहता हूं। अब इस वक्त इतनी रात को मजिस्ट्रेट कहां से मिलेगा? और फिर चारू? न चारू चाहिए ना मजिस्ट्रेट, मैं तेरी जमानत पर रिहा होना चाहता हूं, वो भी सिर्फ 4 घंटे के लिए। ये तू क्या कह रहा है रवि? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझ पर विश्वास है? हाँ। मुझे 4 घंटे के लिए बाहर जाने देगा? वादा करता हूं रात में ही लौटाऊंगा, और यह भी वादा करता हूं कि बाहर किसी का खून नहीं करूंगा। सिर्फ यह है कि उन लोगों को उन्हीं की भाषा में कुछ समझाना है। बोल जाने देगा? करेगा भरोसा मुझ पे? नहीं, कभी नहीं। रुक, तेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करता हूं।
तुम आओ बरखुरदार आओ। तुम मुझे बाहर ढूंढते फिर रहे हो और मैं यहां तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम यहां मेरा इंतजार नहीं बल्कि अपनी मौत का कहो। पहचान ले हरामजादे, ठीक से पहचान ले, मैं ही रवि हूं। यार राजू, बदला लेने का अपना ही एक अलग मजा है। याद मैंने तुझसे कहा था कि मैं अपने दुश्मन से अपने ही ढंग से बदला लूंगा। आज मैंने अपने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा और उसे मारकर जो राहत, जो खुशी मुझे मिली वो मैं तुझे नहीं बता सकता। मैं ये नहीं जानता रवि कि तूने ये सब अच्छा किया है बुरा। रात बहुत हो चुकी है, अब तू सो जा। कल तुझे कोर्ट में पेश करना है। ओके, गुड नाइट। रवि, रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है यार इतना सवेरे सवेरे? मैं हूं रवि बाबू। मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा तो लगा, पर तुम यहां जमानत देने आई हूं। अगर आप मुझे यह हक दें तो। हक तो तुम्हें बहुत है हीरा जान। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो कर्ज मैं इस जिंदगी में तो चुका नहीं सकूंगा, लेकिन रंज ये है कि तुम्हारी वो अमानत में संभाल के नहीं रख सका। संभाल के तो आप मुझे भी नहीं रख सके। खुद को भी कहां संभाल के रख सका। देखो ना आज कहां हूं। इसीलिए तो आई हूं नकद जमानत देने। नहीं, तुम जमानत मत दो, बल्कि मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। जमानत चारों दे देगी। ओ, ठीक है, तो मैं दूर ही रहूंगी। नहीं हीरा बहन, तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहे वो। दूर रहकर ही सही, पर मैं आपकी कुछ मदद तो कर सकती हूँ। अब और कोई मुसीबत आकर मेरा क्या बिगाड़ लेगी? ठहरो बहन, हम लोग साथ ही चलेंगे। मैं जरा जमानत के पेपर साइन कर लूं। जज साहब, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना कि कमला दास जी की बेटी को मैं ज्यादा दिनों से नहीं जानता था। अभी कुछ ही दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई थी, वो भी सिर्फ एक बार। योर ऑनर, मैं विश्वास इसलिए नहीं कर सकता कि कुछ दिनों की मुलाकात में कोई भी शख्स किसी भी जवान लड़की के बेडरूम में सीधा नहीं जा सकता। माफ कीजिएगा वकील साहब, मैं सीधा उनके बेडरूम तक नहीं गया था। हकीकत तो यह है जज साहब कि जब मैं बिमला जी के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो अचानक एक चीख की आवाज सुनी। मैं दौड़कर उनके हॉल के दरवाजे तक पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी साए को बड़ी तेजी से खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है यह मेरा भ्रम हो,
अचानक मुझे बिमला जी कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़ के उनके पास, उनके करीब पहुंचा तो देखा वो खून से लथपथ थी और कराह रही थी और उनके पेट में एक लंबा छुरा घुपा हुआ था। जज साहब, मैंने वो छुरा अपने हाथों से बाहर निकाल लिया, सिर्फ ये सोच के कि शायद वो जिंदा हो और मुझसे कुछ कहना चाहती हूं। और बगैर कुछ बताए वो मर गई और पुलिस ने आकर आराम से गिरफ्तार कर लिया। जी, काफी दिलचस्प कहानी गढ़ी है मिस्टर रवि खन्ना, जबकि सच्चाई यह है कि मिस बिमला दास के साथ आपके बड़े पुराने ताल्लुकात थे। जब आप उसके बेडरूम में पहुंचे, मिस बिमला दास के नए बॉयफ्रेंड के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर आप गुस्से से पागल हो गए और उसके आशिक पर आपने कातिलाना हमला करके उसे जान से मार देना चाहा। और उसने जब अपने आशिक की जान बचाना चाही तो आपने वही छुरा उसके सीने में घोंप दिया। ये झूठ है, ये झूठ है जज साहब, सरासर झूठ है। ये सच है, यही सच है योर ऑनर। योर टर्न। मिलॉर्ड, सरकारी वकील ने बड़ी ही खूबसूरती से मेरे क्लाइंट मिस्टर रवि खन्ना को एक आवारा आशिक और पेशेवर मुजरिम साबित करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस सच्चाई को नहीं जानते कि रवि खन्ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक जिम्मेदार डिप्टी जेलर जो अपने बाप दीनानाथ खन्ना का केस रीओपन कराना चाहता था। उसकी इस कोशिश से तवाइफ ताराबाई के असली कातिल बौखला गए। उन्हें अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं रवि असली कातिल के चेहरे से नकाब न उठा दे। उन्होंने उसी अंदाज से इन्हें विमला के खून में फंसा दिया जिस तरह उसके बाप को फंसाया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस अदालत में मिस्टर रवि खन्ना के मुकदमे की सुनवाई हो रही है या इनके बाप की, जबकि 15 साल पुराने इस मुकदमे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है योर ऑनर। ताल्लुक है मिलॉर्ड, अगर ये बात साबित हो जाए कि 15 साल पहले जिस ताराबाई का खून हुआ था वो दीनानाथ ने नहीं किया था, बल्कि उसका कातिल कोई और था, तो रवि खन्ना आप से आप अदालत को बेगुनाह नजर आने लगेगा। मगर कैसे? आपके पास इसका कोई सबूत है? जी हाँ, मैं अदालत के सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश कर रही हूँ जिसकी रोशनी में केस की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। इस फाइल में कातिल की कुछ तस्वीरें भी हैं। ताराबाई का खून फिल्म हीरोइन माधुरी दीक्षित या रवीना टंडन ने किया है? मैं माफी चाहती हूँ मिलॉर्ड, ये उसी शातिर कातिल की हरकत है। मिस चारू दत्ता, आप एक मजिस्ट्रेट की बेटी हैं, आपको ऐसा भोंडा मजाक नहीं करना चाहिए। आप खामखा अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। अदालत को राह मैं दिखाऊंगी मिलॉर्ड। मैं बताती हूँ ताराबाई का असली कातिल कौन है। आप जो कुछ कहना चाहती हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। सरकार, मेरा नाम चंदाबाई है। मेरी सारी जवानी कोठे की भेंट चढ़ गई, अय्याश लोगों की दिलजोई में गुजर गई और एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी बलवंत के हवाले कर दी। दिल के हाथों मजबूर होकर घर बसाने के ख्वाब देखने लगी। मुझे लगा कि बलवंत मुझसे प्यार करता है और उससे प्यार के नतीजे ने हीरा को जन्म दिया। ये तुम्हारी जाति कहानी है, ताराबाई के खून से इसका क्या रिश्ता है? सरकार, इस खून की चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि दीनानाथ ने ताराबाई का खून नहीं किया है। चंदाबाई, जरा अदालत को आप ये तो बताएं कि 15 साल तक आप कहाँ छुपी बैठी थी? कुदरत ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया कि मैं चाहते हुए भी 15 साल पहले इस अदालत में हाजिर न हो सकी, क्योंकि बलवंत ने जब मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मैंने उसका पीछा किया। उस रात वो ताराबाई के कोठी की सीढ़ियां चढ़ रहा था।
देख तारा, इनकार मत कर। बलवंत के साथ दुबई चली जा, सोने में पीली हो जाएगी। दीनानाथ के साथ घर बसाएगी तो भूखी मर जाएगी। हाँ, एक के साथ भूखा मरना मंजूर है, लेकिन बलवंत जैसे हरजाई के साथ बिस्तर बदलना मुझे मंजूर नहीं। मैं तो उसे एक रंगीला गुंडा समझी थी, लेकिन वो जिस्मों का सौदागर निकला। ऐसे भड़ुओं के लिए न मेरे दिल में जगह है और न ही इस कोटे पर। सुना बल्ली भाई, क्या कहती है ये? हाँ, ये हरामजादी जो कहती है मैंने सुन लिया। अब जो मैं कहता हूं तुम सुनो। ये लो। सोच क्या रहे हो? सिर्फ अभिनेता ही नेता बन सकता है। जो जुर्म के स्टेज पे अभिनय नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। खत्म कर दो इसे। बोल तारा, मेरा कहा मानेगी या नहीं? भड़ुओं की बारात में जाने से बेहतर है मर जाना। भड़ुओं की बारात में नहीं आएंगे, लेकिन हम तेरी बारात में तुझे विदा करने आएंगे शमशान तक। जल्दी चलिए। इसने देख लिया। आओ। और इस हादसे में हम दोनों माँ बेटी की जान तो बच गई, पर मेरी याददाश्त चली गई। हीरा को उसकी मौसी ने कोठे के माहौल में परवान चढ़ाया, उसे पैसे की कीमत अच्छी तरह से समझा दी, ब्लैकमेलिंग का धंधा भी सिखाया। गुलजारी लाल गुंडागर्दी का स्टेज छोड़कर राजनीति के मंच पर आ बैठा। वह हीरा को मुंह मांगी रकम देता रहा। मेरी बहन ने मरने से पहले वो फोटोग्राफ्स और कैसेट एक बैंक लॉकर में रखकर बैंक मैनेजर को चिट्ठी लिख दी कि अगर हीरा की मौत किसी हादसे या हत्या से हो जाए तो बैंक लॉकर की चाबी पुलिस कमिश्नर को दे दी जाए। और हुजूर, इसलिए हीरा बची रही, इसलिए वो तो बच गई, लेकिन जब कल गुंडों ने उसे किडनैप किया तो मैं उसके पीछे दौड़ी और एक कार से जाकर टकरा गई। जब मेरे सर पर दोबारा चोट लगी तो मेरा अतीत मुझे वापस याद आ गया। हुजूर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए मिलॉर्ड, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए मिलॉर्ड। चंदा, तुम्हारे पास 15 साल पहले का कैसेट और नेगेटिव मौजूद है? जी हुजूर, मैं वो कैसे अदालत में पेश कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दी जाए। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है और गुलजारी लाल, बलवंत, आदम व हरिदत्त को अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। हेलो बल्ली भाई, समन जारी हो गया है। आज तो तुम्हारी रखेल ने बयान देकर केस ही उल्टा कर दिया। हम सीधा कर देंगे। हीरा तो हमारे कब्जे में है ही, चारू और चंदा को भी उठा लो। हम तीनों की मौत के समन जारी कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है बल्ली भाई, जैसा तुम कहो। Malik, I am very confident to win this case. Yes. चारू मैम साहब, ये क्या है? एक कारपेट है जी, आपके लिए। मेरे लिए? पर मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। शायद आपसे कोई गलती हुई होगी। जी मैम साहब, ऐसी कोई गल नहीं जी। गलती होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी। देखो, What nonsense! ये कागज तो कोरा है। मगर ये रुमाल तो कोरा नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लोरोफॉर्म है। लपेट लो इस कैलोपैट्रो नु कारपेट विच और ले चलो सीजर से कोल और छेती कर।
दुश्मनी, हाय तेरी दोस्ती तेरी दुश्मनी, हमें दोनों से डर लागे। जालिम तेरे जुल्म के आगे शैतान भी पानी मांगे। जालिम तेरे जुल्म के आगे शैतान भी पानी मांगे। तू चाहे जिसे पल में उसे घर में दिल से उठवाए। यहाँ अच्छे अच्छे नाचे उन्हें किस्मत अगर नचाए। ये बात नहीं मुजरिम बेजुर्म सजा करवाए, ऐसे भोले कातिल से अल्लाह बचाए। तू ढाए गजब जिन्हें कर ले तलब, तो ढाए गजब जिन्हें कर ले तलब, आए वो भागे भागे। जानम जानम मेरे महबूब, जालिम तेरे जुल्म के आगे शैतान भी पानी मांगे। जालिम तेरे जुल्म के आगे शैतान भी पानी मांगे। हे कानून के बड़े लंबे हाथ, मगर तेरे हाथों में कानून है। खुदा की कसम तेरे सर सनम कई बेकसों बाजवा खून है। एक रोज हर एक के बस की फरियाद सुनी जाती है, हर जालिम के जुल्मों की आखिरी घड़ी आती है। नया इनकलाब नया आफताब, नया इनकलाब नया आफताब, उठे जब इंसान आगे। जानम दिलबर मेरे महबूब, जालिम तेरे जुल्म के आगे शैतान भी पानी मांगे। तेरी दोस्ती तेरी दुश्मनी, हमें दोनों से डर लागे। जालिम तेरे जुल्म के आगे शैतान भी पानी मांगे। रवि,
तुमसे गुल्लू बनने का, ये नेता बनने का, और ये मेरे बाप को 15 साल तक जेल में रुक जाओ। मिस्टर रवि, ये कानून का मुजरिम है, कानून अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे। चल चल। तमाम सबूत और चश्मदीद गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत दीनानाथ खन्ना को बाइज्जत बरी करती है। आओ, ये आपकी बहू है। जीते